तो उसको करना, फिर अगर वो हो गया ये वाला तो फिर नेक्स्ट वो करते जाना। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। यहां पर लिखा है फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो आपको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर त्रिशा? गुड इवनिंग। पुरानी क्लासेस कवर अप कर लिया? चलो चेक करते जाना। So find A plus A transpose and A minus A transpose when matrix A is given like this. So first of all A transpose वाला मैट्रिक्स निकालते हैं। A transpose वाला मैट्रिक्स क्या होगा? So ट्रांसपोज ऑपरेशन में हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 A B, सेकेंड कॉलम क्या होगा? माइनस A 0 एंड C, थर्ड कॉलम क्या होगा? माइनस B माइनस C एंड 0। ये क्लियर हो गया A ट्रांसपोज। एंड देन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो और उसके बाद उसका हाफ करो। बताओ रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ओके, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर करोगे, दोनों का एडिशन करोगे, सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी अ नल मैट्रिक्स। देखो यही मिल रहा है क्या? चेक करो और कंफर्म करो। ठीक है, अगर इसका हाफ कर दोगे तो भी सेम रहेगा ना। सो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज नल मैट्रिक्स। अब ये निकाल के बताओ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स फॉर्म करो, क्या होगा? तुषा इधर पे ध्यान देना, ये मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज ऑपरेशन क्लियर है तुमको? नहीं पता है? अगर मैट्रिक्स ए है और ये मैंने डैश लगाया तो मतलब इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स के रोज कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट रो थी तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, जो ये सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम बन गया, और ये जो थर्ड रो है ये क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम। तो इससे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहा जाएगा। समझ में आया? अब अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं, मतलब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करता हूं, तो देखो ये 0 प्लस 0 यू विल गेट 0, इन दोनों का एडिशन 0, इन दोनों का एडिशन 0। ऐसा करते हुए तुमको क्या मिल गया? नल मैट्रिक्स मिल गया। इसकी वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर हाफ भी कर देंगे तो भी रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स, या जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। नेक्स्ट इस पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल। ओके, शायद गलती हुई है इसमें। चलो पहले ये देखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा। अगर मैं यहां पर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूं, मतलब कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट में से ए डैश वाले एलिमेंट को माइनस करूंगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ? फर्स्ट एलिमेंट 0। सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा बताओ? ये वाला ए और माइनस ऑफ माइनस ए, सो यूल गेट 2a। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा बताओ? ये b और माइनस ऑफ माइनस b, मतलब आपको क्या मिलेगा? 2b। क्या ये क्लियर है? फर्स्ट रो। सेकेंड रो बताओ क्या होगा? माइनस 2a। सेकेंड रो माइनस 2a होगा ना, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, सो विल गेट माइनस 2a। थर्ड टर्म क्या होगी? नेक्स्ट टर्म 0। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2c। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2b की माइनस 2b, माइनस 2b। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? माइनस 2c, एंड लास्ट टर्म विल बी 0। क्या ये क्लियर हो गया? ए माइनस ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट ये बताओ हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सो हाफ ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स, तो यह देगा 0 a b। next row will be minus a 0 and c। next row will be minus b minus c and 0। क्या ये क्लियर हो गया? सो हो जाएगा हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज।
दैट्स इट, यही चीज निकालनी थी। और ये मैट्रिक्स एक्चुअल में किस मैट्रिक्स के इक्वल है? ए के इक्वल है। ये देखो, ये पूरा मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। फिर क्या चीज? देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जब अगर मान लो किसी मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ गए? स्केलर क्या होता है, अगर मान के चलो इसमें सारे नंबर 3 3 3 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। अगर अगर मान लो सारे एलिमेंट 1 1 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये इन तीनों में से कोई भी टाइप का मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है पता है? इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे पहचानते हैं? इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। और उसके ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, ये सेम होते हैं लेकिन अपोजिट साइन के होते हैं। जैसे ये ए है और ये माइनस ए, ये बी है और ये माइनस बी, ये सी है और माइनस सी। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और होता है, कौन सा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचानते हैं? उसके डायगोनल, हाँ, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, या फिर उसके डायगोनल के अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम होंगे। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन लिखना। आपको मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है। लिखो क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, express each of the following matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। नोट कर लिया? अब मैं प्रोसेस बता रहा हूं, एक क्वेश्चन समझाऊंगा, दूसरा तुम लोग करना। सबसे पहले ना, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ए अज्यूम कर लो और नोट डाउन करो। ए इज इक्वल टू दिस, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना? ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करना। ए ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज क्या होगा? 3 5 ये कॉलम बन जाएगा और 1 - 1 ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। डन। देन उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाँ कर लो। कितना है ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ? 6 6 6 एंड -2, ये क्लियर हो गया। देन इसका हाफ कर लो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और कैलकुलेट करो ये क्या आएगा। क्या ये आ गया? ओके, ये आया हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। अब मुझे चेक करके बताओ, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं? रफ वर्क में करो। रफ में एक काम करो, ये जो मैट्रिक्स है 3 3 3 -1, इसका ट्रांसपोज लेके देखो। इसका ट्रांसपोज अगर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3 3 3 -1। तो ट्रांसपोज लेने पे भी वही मैट्रिक्स मिला। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लो और उसको ऐड कर दो, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा हमेशा वो सिमेट्रिक ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब एक काम करो, ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म करो इसी तरीके से, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और बताओ ये क्या आ रहा है? हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फॉर्म करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है।
बिना हाफ के भी सिमेट्रिक आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन हाफ क्यों कर रहे हैं वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। त्रिशा, तुमको ये समझ में आ गया सिमेट्रिक क्या होता है? हम्म। ओके ओके ओके। सो हाफ किया तो 0 2 -2 एंड 0 क्लियर हो गया। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? यस, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम है बट विथ अपोजिट साइन, तो ये दोनों सेम है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक आखिरी काम करो, एक आखिरी काम करो, जो मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूं वो फॉर्म करो। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स निकाल के बताओ क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी तुम लोगों ने फॉर्म लिख कर लिया, ये मैट्रिक्स भी फॉर्म कर लिया, दोनों का एडिशन करना है। क्या मिला आंसर? 3 5 1 -1। क्या ये क्लियर हुआ? ये कौन सा मैट्रिक्स मिला आप लोगों को, चेक करो, जो एक्चुअल में मैट्रिक्स ए था। ठीक है, क्लियर हुआ? सो क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या लिखा है कि जो मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखो। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा? ये जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था 3 5 1 एंड -1, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। एंड दिस मैट्रिक्स इज 3 3 3 -1, एंड दिस मैट्रिक्स इज 0 2 -2 0। क्या ये क्लियर हो गया? आपको यही करना है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और वो करने के लिए आपको ये दो मैट्रिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 10th, 11th क्वेश्चन, 10th का सेकेंड पार्ट। हाँ, 10th का सेकेंड पार्ट, ये लो। हाँ बताओ। हाँ 40 आई है। करेक्ट है। हम्म कलर भी सेम आया, तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को निकालने की बजाय हम इंटू टू भी तो कर सकते हैं और आंसर सेम आएगा, मतलब जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये मैट्रिक्स ए डैश ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया होगा, और ये आया, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज भी फॉर्म कर लिया होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 12 माइनस 4 4, -2 गुड, और करेक्ट, ओके, देन इसके बाद इसका हाफ करना है, सो हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, सो उसका हाफ कर देना, ओके, सेम आ रहा है ये वाला, -4 3 -1 2 -1 3, करेक्ट। सो एक बार कंफर्म करो, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या ये मैट्रिक्स यही मिला, सेम, डन, और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या मिला, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यस, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जब ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, चेक करो, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये एक नल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये क्लियर हो गया। सो जब आप इसको दो मैट्रिक्स के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो एक तो ये वाला होगा और दूसरा ये वाला होगा, क्लियर। ऐसा क्यों हुआ बताओ, क्योंकि जो पहले से मैट्रिक्स गिवन था वो कौन सा मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम दो टर्म्स में ब्रेक करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो फर्स्ट पार्ट तो सेम मैट्रिक्स होगा और सेकंड पार्ट कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इरेज कर दो उसको पूरा मैं। क्वेश्चन नंबर, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ना पहले ना x की जगह पे मैट्रिक्स a पुट करना, तो a स्क्वायर माइनस 6 से जैसे ये किया था ना एज इट इज, बस ये 17 को 17i लिखना और ये इक्वेशन वेरीफाई करना, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा।
देवित कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? सर लास्ट वाला। ओके, बन जा रहा है ना वो क्वेश्चन? हाँ ये मैं कुछ गलती की है क्या? नहीं ठीक है, ये गलती कर रहा हूँ। बन गया क्या ये क्वेश्चन? हो गया ये वाला? कृष्णा हो गया, आ गया आंसर? एक बार पहले ये चेक करके बताओ, क्या हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज सही किया? मैट्रिक्स ए सही नोट किया है वो चेक करो। मैट्रिक्स ए क्या तुमने सही नोट किया? ट्रांसपोज सही लिया क्या चेक करो। ट्रांसपोज सही है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। दोनों को प्लस सही किया, ये नंबर आया। डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ लगाया क्या? तो मतलब ये नहीं आया, लेकिन तुम्हारा तो कुछ गलती किया होगा, चेक करो कहां पर गलती दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, दोनों को सम किया बाय टू किया, ठीक है। दोनों को सम किया बाय टू किया, ठीक है। दोनों को सम किया बाय टू किया, ठीक है। दोनों को सम किया बाय टू किया, यहाँ पर गलती है। -3 -2 + 3 मतलब 1 होगा ना, तो ये 1/2 आएगा। दोनों को सम बाय टू, ठीक है। चेक कर लो, जो जो गलती सुधार लो फटाफट। सर 6th क्वेश्चन में कुछ गलती है पेपर में। 6 क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? वेरीफाई नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, वो इक्वेशन जो दे रखी है हम्म उसमें x² - 6x + 17 ही लिखा है, वो 17 आए होना चाहिए क्या? हाँ, एक्चुअली वो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब उसको ए मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे ना, तो 17 को 17 आई लिखोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। जिनका हो गया ये क्वेश्चन, ये किसका किसका हो गया, ये वाला हो गया? नेक्स्ट चालू कर देना। चेक करो, ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फाइनल आंसर जब लिखोगे ना, तो वो ऐसा कुछ लिखोगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, this matrix can be written as a sum of this plus this. So 3/2 -5/2, half -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस अनदर मैट्रिक्स जो कि ये वाला है, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 एंड 0। ये आएगा फाइनल आंसर। चेक करो, कंफर्म करो, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, अगर हो गया तो फिर। ऐड करोगे वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। एक्चुअली आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसको एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट मैट्रिक्स एक्सप्रेस करो। दैट्स इट, यही करना है। फर्स्ट वाला सिमेट्रिक होना चाहिए, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लो, तो देख लो ये सिमेट्रिक है, सेकंड वाला स्क्यू सिमेट्रिक है। एडिशन करके सिर्फ वेरीफाई करोगे कि एक्चुअल में ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दैट्स इट।
हाँ दृष्टि, किस में प्रॉब्लम है, कौन सा गलत आया? ये वाला नंबर, वो 4 आ रहा है तुम्हारा, तो यहां पर चेक करो, क्या ये दोनों नंबर सही लिखे थे तुमने? क्या ये दोनों नंबर सही लिखे थे? हाँ, माइनस, हाँ तो -6 आएगा, बाहर में 1/2 है ना, तो 1/2 जब अंदर जाएगा तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देगा। और कौन सा गलत आया? लास्ट पार्ट ये हो गया क्या किसी का? गलत आ रहा है वैभवी? ओके, ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स चेक कर लो, 1 1 5 -1 2, ठीक है। हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू हाफ, दोनों को प्लस किया होगा तो ये आ गया 2 4 4 4, यही आया। हाफ किया होगा तो 1 2 2 2, क्लियर हो गया, ये आया। फिर उसके बाद हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो जब माइनस किया होगा तो 1 -1 0 5, और ये हो जाएगा 6, और इधर पे आ जाएगा -6 एंड दिस नंबर विल बी 0, और फिर हाफ कर दोगे सो विल गेट 0 3 -3 एंड 0। क्या ये नहीं आ रहा है? आ गया ना, माइनस प्लस में गलती, ठीक है, डन हो गया, हटा दो फिर इसको मैं, हाँ आ रहा हूँ एक सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन सभी करेंगे, ठीक है आयुषी, ये क्वेश्चन करना है। दिवित एक बार ये क्वेश्चन चेक करना और अपने आंसर्स रेडी रखना, ठीक है। और एक काम करता हूं, मैं ऑप्शन को ही हटा देता हूं, ऑप्शन हटा दिया मैंने। चलो सपोज ये चेक करना है या फाइंड करना है, सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अपने सॉल्यूशन में लिखना, अपने सॉल्यूशन में लिखना गिवन, तो हमें क्या गिवन है कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए, डन, ए डैश इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक्सप्रेशन होती है, बी डैश इज इक्वल्स टू बी, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर हो गया। और हमें क्या चेक करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, तो इसको हम एक काम करते हैं, सी अज्यूम कर लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए, क्या ये क्लियर है? ओके अच्छा ये बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन तो सबने देख ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है त्रिशा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है? ठीक है, और माही और वैभवी, नहीं, और दृष्टि, आयुषी, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस, मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, ठीक है। इधर पे देखो नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। जैसे अगर मान लो 1 2 5 2 7 8, ठीक है, 5 8 3, अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, इसका अगर मान लो मैं ट्रांसपोज करता हूं, उसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 5, सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 2 7 8, थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5 8 3,
समझ में आ रहा है ये चीज? सो ये मैट्रिक्स था और ये उसका ट्रांसपोज किया मैंने, दोनों मैट्रिक्स सेम मिला। ये किसकी कंडीशन होती है? सिमेट्रिक। तो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेगा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि इसके अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम होते। दूसरा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? ए डैश करने से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपने कितने मैट्रिक्स निकाले? सब में देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल उसका हमेशा क्या होता है? 0। अगर ये 2 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? -2। ये 3 है तो ये वाला एलिमेंट क्या होगा? -3। ये -5 है तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 5। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो बताओ फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 0 2 3। सेकेंड कॉलम क्या बनेगा? -2 0 -5। थर्ड कॉलम क्या बनेगा? -3 5 एंड 0। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब अगर मान लो मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो सारे एलिमेंट के साइन बदल जाएंगे। फर्स्ट रो क्या बनेगा? 0। माइनस कॉमन निकला तो ये नंबर बन गया 2, ये नंबर बन गया 3। समझ पा रहे हो ना ये? सेकेंड रो के एलिमेंट्स बताओ। -2 0 एंड -5। थर्ड रो के एलिमेंट्स -3 5 एंड 0। और ये मैट्रिक्स एक्चुअली किसके इक्वल है? ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन कि a डैश इज इक्वल टू क्या होता है? -a। ये फॉर्मेट भी याद रखना। सिमेट्रिक मतलब a डैश इज इक्वल टू a, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब a डैश इज इक्वल टू -a। डन? ये पता होना चाहिए। और क्या क्या पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? और पता होना चाहिए आपको कि कभी भी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की? ट्रांसपोज की और कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज ले या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करे तो रिजल्ट सेम होता है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। समझ गए? एक और प्रॉपर्टी ये तुम लोग बताओगे, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज। बताओ क्या होता है ये प्रॉपर्टी? बी और कोई? ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। करेक्ट। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ। ये उल्टा हो जाता है, ये पहले आएगा ये बाद में आ जाएगा। समझ में आया? अगर ऐसा है ए बी सी होल ट्रांसपोज तो बताओ क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ गए? ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन? स्टार्ट करें? ओके तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स सी लिख दिया। अब चेक करना है ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं और अब इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो इधर पे मैंने ट्रांसपोज लिया। डन? राइट साइड पे कैसे लिखूंगा उस ट्रांसपोज ऑपरेशन को बताओ? नहीं, अभी पहले मैं ऐसे लिखूंगा ए बी माइनस बी, पूरा का पूरा जो भी मैट्रिक्स बनेगा पूरे का ट्रांसपोज। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? अब लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, राइट साइड में मुझे लगानी प्रॉपर्टी। तो बताओ इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्या ये लगेगी पहले या ये लगेगी? पहले ये वाली लगेगी। पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? पहले ये प्रॉपर्टी लगेगी और ये क्या बनेगा? पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे वाले का ट्रांसपोज। तो ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। क्या ये चीज समझ में आई? बता दो मुझे जल्दी से, है ना? अब क्या होगा बताओ? अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? अब इसके जस्ट नीचे वाली प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी। तो बताओ ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। डन? रिवर्सल लॉ ना, पहले इसका बाद में इसका। माइनस नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा बताओ? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में हमको गिवन है कि ये वाली जो वैल्यू है ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के। तो ए ट्रांसपोज की ओर रिप्लेस कर दोगे किससे? ए से। और बी ट्रांसपोज को रिप्लेस कर दोगे किससे? बी से। तो बताओ इसकी जगह पे आ जाएगा बी और इसकी जगह पे आ जाएगा ए। समझ में आया ये वाली चीज? माइनस ये टर्म क्या बन जाएगी?
ए बी, तो सी डैश की वैल्यू ये आई। क्या यहां तक क्लियर है? अब ये चेक करो क्या सी और सी डैश इक्वल है। अगर इक्वल हुआ सी और सी डैश, मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक। समझ गए ना, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी यही होती है। क्या ये दोनों इक्वल है? यस और नो बताओ। नहीं, अलग है। क्या डिफरेंसेस है ऑब्जर्व करो। यहाँ ए बी पहले आ रहा है, यहाँ ए बी बाद में आ रहा है, यहाँ बी ए बाद में आ रहा है और यहाँ बी ए पहले आ रहा है। तो अगर मुझे दोनों को कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा राइट साइड से। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये ए बी वाला टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और बी ए वाला टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये समझ में आया? और अब ये पूरा मैट्रिक्स एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा? सी के। तो मुझे अब एक्सप्रेशन क्या मिला कि सी डैश इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस सी। और सी डैश इक्वल टू माइनस सी किसकी कंडीशन है? कौन से टाइप के मैट्रिक्स की? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन प्रूफ दैट के फॉर्म में आता है। ओके, हाँ ये सब साइड में प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी। कंप्लीट करो, फिर इससे मिलता जुलता मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी से। हाँ पूछ सर ले, क्या पेपर डाउट? कंप्लीट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया वो समझ में आया? हाँ सर, ये पहले आंसर कर लिया था। ओके, अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट होगा दोबारा मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर, दोबारा सेम क्वेश्चन है। आई थिंक चेक करना, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 1 2 3 क्वेश्चन में से ही एक है। कोई सा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन ये सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, वो प्रूफ करना है और ये एमसीक्यू के फॉर्म में था। ओके, अब एक सिमिलर क्वेश्चन और दे रहा हूं, जिनका हो गया वो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है show that b dash ab is symmetric or skew symmetric, is symmetric or skew symmetric according to a as symmetric or skew symmetric ये क्वेश्चन है। मिसलेनियस का सेकंड है क्या? आई थिंक ये, हाँ मिसलेनियस का सेकंड क्वेश्चन है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है इस क्वेश्चन को तो मिसलेनियस में सेकंड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो जिनका ये कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। ऊपर वाला हटा दूं क्या पूरा? ये आपकी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंडिंग ऑन ए। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज आपको शो करनी, ये चीज आपको प्रूफ करनी। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम एक नया मैट्रिक्स सी अज्यूम कर लेते हैं। सी इज इक्वल टू बी डैश ए बी। पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको? अब अगर हमको चेक करना है ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1 क्या होगा? पिछले बार में वाले क्वेश्चन में ट्रांसपोज किया था हमने सी डैश, तो इस बार भी सेम काम करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे सी डैश, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी डैश ए बी का होल डैश। पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी।
अब कौन सा लॉ यहां पर अप्लाई होगा ये बताओ, यहां कौन सा लॉ अप्लाई होगा? डिफरेंट लॉ प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, ये वाला ए बी सी पूरे का डैश इक्वल टू क्या होता है, उल्टा हो जाता है, सी डैश बी डैश ए डैश, रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज का। याद आया ये चीज? तो वो यहां पर लगाओ और अब बताओ टर्म्स क्या क्या होंगी, बी डैश ए डैश और बी का डबल डैश, ऐसे ही होगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ, बी डैश का डैश मतलब डबल ट्रांसपोज विल गिव यू सेम मैट्रिक्स। डन। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश और ये क्या बन जाएगा बी, तो ये सी डैश वाला मैट्रिक्स बना। क्लियर हो गया यहां तक? ये करने के बाद अब हम दो केसेस लेंगे। केस वन, केस वन, केस वन में हम ये अज्यूम करेंगे कि ए कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। केस वन में हम ए को अज्यूम करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए है तो ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए के। क्या ये समझ में आ गया? तो इक्वेशन वन क्या बनेगा, सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन में आपको सी डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी डैश ए बी। क्या ये समझ में आया? क्योंकि ए डैश को आप ए से रिप्लेस कर दोगे, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो सी डैश है वो किसके इक्वल आ गया, एक्चुअल में सी के इक्वल आ गया, क्योंकि देखो सी भी वही था। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? सो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, सी। इसका मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने यहां पर क्या प्रूव किया कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो सी भी कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। और केस टू, केस टू क्या लेना है, समझ गए ना? अब ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेना और शो करना कि सी भी स्क्यू सिमेट्रिक निकलेगा। चलो जल्दी करो कंप्लीट। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट दृष्टि? देखो ये इक्वेशन वन तक क्लियर हो गया। अब हमें ए के बारे में नहीं पता वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो हमने पहले उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम किया। सिमेट्रिक मतलब ए डैश ए के बराबर होगा, तो ये जो ए डैश है उसको ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश ए बी बन जाएगा। समझ में आया? तो ये जो बना हमारे पास एक्सप्रेशन, ये एक्चुअल में सी के इक्वल है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सी डैश और सी दोनों सेम हो गए, और ट्रांस और सिमेट्री की कंडीशन यही है, सी डैश और सी सेम, मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। अब केस टू लेना, केस टू में अब हम ए को कौन सा मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। मतलब इक्वेशन वन अब क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, सी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश, और ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, बी। समझ में आ गया ये चीज? जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस बी डैश ए बी, ऐसे ही बनेगा। और ये पूरी चीज एक्चुअल में किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सो सी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस सी। ओके, इसका मतलब सी कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क लिख देना, इफ ए इज सिमेट्रिक देन दिस इज सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, ये आंसर चाहिए, सबसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस को तो फिलहाल मैं हटा देता हूं, और अगर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ लेना।
किसी का आंसर आया तो बताना मुझे। शायद गड़बड़ है। 5/6 बोला ना? नहीं नहीं, चेक करना एक बार, कुछ गलती हो रही। कंफर्म करो, यहां तक आएगा a प्लस ए ट्रांस, अच्छा ये जीरो होगा ना, सॉरी ये जीरो होगा। कंफर्म करो ये आया क्या सबका? ओके, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, करेक्ट। कंपेयर कर लो, सो दिस टर्म इक्वल टू 1, सो 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, सो cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 cos में किस एंगल पे आता है? 60 डिग्री, π/3। 60 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट क्या होता है? π/3। सो इसको लिखोगे cos π/3, सो आंसर विल बी अल्फा इज इक्वल टू π/3। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो, कुछ डाउट तो बताओ। ये दोनों, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। ये क्लियर हुआ? सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू दिस। अब अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे। क्या ये हटा दो? हो गया तो दृष्टि, कुछ कंफ्यूजन इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बुक है ना सबके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वाला तो वेरीफाई करने का था ना? ओके, ए इनवर्स क्या है, दिखाओ ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स तुमने निकाला कैसे? जस्ट अ सेकंड, मैं इसको हटा दूं ना, ये क्वेश्चन हो गया तो सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। 4/17 और ये है 3/17। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 4 2 8 और 3 3 9। 8 + 9 17/17 1, करेक्ट है। मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं, वो करके चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। और कौन सा क्वेश्चन था? एमसीक्यूज का तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, दैट इज √3i। दोनों को सम किया, ये सेम क्वेश्चन था ना यही वाला जो भी। हाँ बस √3 सेम चेंज हो जा रहा था, तो √3/2 आ जाएगा, सो आंसर π/6 करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी। ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस और सेम ऑर्डर, ए बी इज। तुमने क्या टिक किया इसमें? नहीं, शायद ये गलत है, ये गलत है। इसको अब भी मैं बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है? देखो कैसे सॉल्व किया या डायरेक्ट टिक किया। नहीं नहीं, इसको ऐसे करना, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -b, करेक्ट। अब ए बी को चेक करना सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको अज्यूम कर लेना सी। ये स्टेप समझ में आ गया? नाउ टेक ट्रांसपोज बोथ द साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो सी डैश इज इक्वल्स टू रिवर्सल लॉ, बी डैश इनटू ए डैश, करेक्ट। सो सी डैश इज इक्वल्स टू, बी डैश को रिप्लेस करो -b से, ए डैश को रिप्लेस करो -a से। सो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा? ba। ओके, सो सी डैश इज इक्वल्स टू ba। हाँ, ओके। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी, अच्छा क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज सिमेट्रिक। ओके, ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक मतलब ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी ए, करेक्ट। सो
ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? सी डैश, ओके, इसके सिमेट्रिक होने के लिए ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? ए बी के इक्वल आना चाहिए ना, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। नहीं, बट ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक लिखा है ना, ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी इज सिमेट्रिक मतलब सी डैश इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? सी। सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? बी ए। सी की वैल्यू क्या है? ए बी। सो ये सिमेट्रिक तब होगा जब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आया? 9 + 16, इसको मैं चेक करता हूँ ना, एक मिनट। इसका क्या लिखा आंसर? स्क्यू सिमेट्रिक, ए आई जे सी करेक्ट है, ठीक है, इसको मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ, सो इस क्वेश्चन का आंसर मिला क्या? इसमें बोल रहा है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए और बी एक दूसरे का इनवर्स होगा, कौन सी कंडीशन में? तो मैं ये बता दूं, इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई नंबर है 5, तो बताओ 5 का इनवर्स क्या होगा? 1/5। और किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? 1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स ए है और ए का इनवर्स बी है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? 1। किसी भी मैट्रिक, किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 1। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए? 1 या 1 का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में 1 को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? आई से। तो हमें क्या मिलना चाहिए? आई। क्या ये समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। ए बी या बी ए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आई। हालांकि इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले, ये एक शॉर्ट एग्जांपल बस आ गया था। ठीक है, ओके। एक काम करता हूं, अभी मैं एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है और ये 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए मिसलिनियस के। अगली जो क्लास होगी ना, वो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। एक और प्रैक्टिस सेशन बचेगा जिसमें हम और रैंडम क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे। ठीक है, और तब तक जो डाउट है वो भी पूछ लेना और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लेना। 1-2 दिन के अंदर टेस्ट रखेंगे। ठीक है, ट्यूसडे से मैथ्स की क्लास जो है ना, वो 6:30 से 7:30 वाले टाइम पे होगी। 4 to 5:30 चल रहा है ना, 4:30 तो 6:30 to 7:30 वाले टाइम पे हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलो फिर एंड करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी। हाँ।